नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहिए। या यहाँ हम आपको अलग अलग बैटरियों के हिसाब से बताएंगे। अगर आपका सिस्टम सिंगल बैटरी का है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, अगर आपका सिस्टम डबल बैटरी का है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, और अगर आप 12 और 24 दोनों ही सिस्टम के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहते हैं, यानी कि अभी आपके पास में सिंगल बैटरी का है, बाद में आपका प्लान है डबल बैटरी का सिस्टम बनाने का, तो एक ही सोलर चार्ज कंट्रोलर से आप वो कर पाएंगे। और अगर आपका सिस्टम 3 बैटरियों का है या 4 बैटरियों तक का भी है तो भी आपको कौन से सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदने के ऑप्शन मिलते हैं, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 500 वोट के सोलर पैनल के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताया था। अगर आप 500 वोट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ और अलग सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ और अलग सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बैटरी के इन्वर्टर के लिए। अगर आप सिंगल बैटरी के ऊपर 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन है। यहाँ पे एक है आशा पावर कंपनी का नियोन 80, जिसके ऊपर आप सिंगल बैटरी के ऊपर ही 1 किलोवाट तक की सोलर पैनल लगा सकते हैं। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये 1 से 4 बैटरी तक के सिस्टम को सपोर्ट करता है। यानी कि अभी आपके पास में 1 बैटरी का सिस्टम है, अगर बाद में आप 2 बैटरियों कर लेते हैं तो भी ये सपोर्ट करेगा, और तब आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा पाएंगे। और बाद में अगर आप 3 बैटरियों का भी सिस्टम कर लेते हैं तो आप 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा पाएंगे इसी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से। और बाद में अगर आप 4 बैटरियों वाला भी सिस्टम कर लेते हैं तो भी आप एक इसी सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से 4 किलोवाट तक के सोलर पैनल आप अपने सिस्टम पर लगा पाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। अगर आप इन फ्यूचर अपना जो सिस्टम है वो अपग्रेड करते रहते हैं तो आपका जो एक ही सोलर चार्ज कंट्रोलर है और आपके जो पैनल है वही काम आते रहेंगे। इसकी VOC रेंज है 140 वोल्ट, तो इसके ऊपर आप 72 सेल वाले सोलर पैनल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज करने में मदद मिलेगी। लेकिन जो आपको लिमिट है वो 1 किलोवाट तक की रखनी है। यानी कि अगर आप पैनल कनेक्ट कर रहे हैं तो 320 या 330 वोट के 3 पैनल आप लगा सकते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर और भी काफ़ी फीचर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यह बैटरी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, और इसकी जो इफिशियंसी है वो 98.9% है, ऑलमोस्ट 99% हो जाती है। और इसके साथ में कुछ प्रोटेक्शन भी दी गई है, जो पैनल रिवर्स कनेक्शन के है ऐसी आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। और रात को यह ऑटोमेटिकली सोलर पैनल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और इसके अंदर आपको चार्जिंग की और ओवरलोड जैसी भी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। यह आपको मिलेगा लगभग 14,000 रुपये में, 14,000 समथिंग ऊपर ही होगा। और अगर आपको लोकल मार्केट में ये मिल जाता है और आपको वहाँ पे किस प्राइस में मिलता है तो ये आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये ऑनलाइन जो प्राइस है इसका 14,000 रुपये, 14,000 आई थिंक 800 रुपये है, उससे कितना सस्ता आपको ये मार्केट में मिल जाता है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आप इसे सिंगल बैटरी से लेकर 4 बैटरियों तक के सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईथन कंपनी का। ये सिंगल और डबल बैटरी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी VOC है 50 वोल्ट और ये आता है 60 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में। इसकी मदद से भी आप अपने सिस्टम के ऊपर 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर अभी सिंगल बैटरी का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और बाद में डबल बैटरी का भी यूज़ करेंगे तब भी आपका यही सोलर चार्ज कंट्रोलर काम आ जाएगा। और ये MPPT टाइप का है, और जो पहले वाला मैंने बताया था वो भी MPPT टाइप का ही था। और जो इसकी VOC रेंज है इसके कारण आप इसके ऊपर 24 वोल्ट तक के ही पैनल कनेक्ट कर पाएंगे। और प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 5700 रुपये में। और अगर आपको ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदने हैं तो आप ये इनकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अभी लॉकडाउन के चक्कर में कोई भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है अमेजोन जैसी, वो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे सेल नहीं कर रही है। हालांकि कुछ स्पेशल पिन कोड के ऊपर तो वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सभी जगह आपको डिलीवरी नहीं मिल पा रही होगी। इसीलिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर इनसे कांटेक्ट करके और अपना जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वो मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईथन कंपनी वाला है ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, और जो इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि मार्केट में स्मार्टन कंपनी है, उसके सोलर चार्ज कंट्रोलर से भी आप अपने सिस्टम पर सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उससे आप 1 किलोवाट के पैनल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो उनका सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 30 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पे अगर 1 किलोवाट के पैनल आपको कनेक्ट करने हैं तभी आप ईथन कंपनी या आशा पावर कंपनी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हैं। तो ये जो 2 मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर बताए हैं ये आप 1 किलोवाट के पैनल एक बैटरी के लिए
लगाना चाहते हैं तभी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं डबल बैटरी के लिए। अगर आपका डबल बैटरी का इन्वर्टर है और आपको 1 किलोवाट के पैनल लगाने हैं तब आप कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हैं। जो पहले हमने 2 बताए हैं वो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं और जो आगे बताएंगे उनमें से भी आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे स्मार्टन कंपनी का 30 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिसकी मदद से आप डबल बैटरी के इन्वर्टर के ऊपर ही 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। सिंगल बैटरी के ऊपर अगर पैनल लगाने हैं तो आप इसकी मदद से सिर्फ 500 वाट के पैनल लगा पाएंगे और डबल बैटरी के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो इसे आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल कनेक्ट कर पाएंगे। इसकी VOC रेंज है 40 से 80 वोल्ट। तो इसके ऊपर आप 24 वोल्ट के पैनल बड़ी ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप जो बेहतर सेल वाले यानी कि 30 वोल्ट वाले पैनल है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बड़ा पैनल कनेक्ट करते हैं जैसे कि मैंने बेहतर सेल वाला बताया है, उस कंडीशन में होता क्या है कि जो पैनल की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और जो पैनल से आने वाली सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है। और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको पता ही है कि यह हाई वोल्टेज को भी करंट में बदल देता है और जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो वैसे मैं कई वीडियोज़ में इसकी प्राइस बता चुका हूँ। ये आपको मिलेगा लगभग 4,500 रुपये में ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन इसे आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए में ये मिलता है ये हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये आप 1 किलोवाट के पैनल सिर्फ 2 बैटरी के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं तभी ये खरीद सकते हैं। अगला बात करते हैं, अगर आपका 3 बैटरियों का सिस्टम है तो आप कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। मार्केट में 3 बैटरियों के लिए बहुत ही कम सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं जिसे आप 3 बैटरियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो सबसे पहले हमने बताया था आशा पावर कंपनी का, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से आप 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के पैनल भी 3 बैटरियों वाले सिस्टम पर लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ 3 बैटरियाँ या 4 बैटरियों वाला सिस्टम के लिए लेना है तो आप ईथन कंपनी के अंदर ही आता है इनका 36 और 48 वोल्ट के लिए 45 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है। इसकी मदद से आप 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल को भी 36 वोल्ट के सिस्टम पर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 बैटरियों वाले के ऊपर 2 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1 किलोवाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो भी इसकी मदद से लगा सकते हैं और अगर आप 2 किलोवाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो भी आप ये लगा सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके पास में 3 बैटरियों वाला सिस्टम है, बाद में आपका इतना प्लान नहीं है बढ़ाने का और फिर भी आप सोच रहे हैं कि 4 बैटरियों वाला ले सकते हैं, तभी आप ये ईथन कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप 3 बैटरियों वाले के ऊपर 2 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और 4 बैटरियों वाले के ऊपर आप 2800 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 8200 रुपये में। और अब बात करते हैं हम PWM टेक्नोलॉजी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की। जो पहले हमने जितने भी बताए हैं वो सभी MPPT टेक्नोलॉजी वाले थे, इसीलिए उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। हालांकि ईथन कंपनी वाले और जो स्मार्टन कंपनी वाला है वो बजट फ्रेंडली है। और अब बात करते हैं PWM टेक्नोलॉजी वाले कि आपको PWM अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना है तो आप कौन सा खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे स्मार्टन कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलता है PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि 12 और 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए है। हालांकि आप सोलर पैनल 1 किलोवाट के सिर्फ 24 वोल्ट के सिस्टम पर ही लगा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है वो 1200 वोल्ट तक की है। और अगर आपका डबल बैटरी का सिस्टम है तभी आप इसकी मदद से 1 किलोवाट के सोलर पैनल डबल बैटरी के सिस्टम पर लगा सकते हैं और सिंगल बैटरी के ऊपर आप इसकी मदद से सिर्फ 600 वोल्ट तक के पैनल लगा पाएंगे। और प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी सस्ता है, 1800 रुपये तक में आपको ये मिल जाएगा। और अगर लोकल मार्केट में आपको ये सस्ता मिल जाता है तो हमें भी इसकी प्राइस जरूर बताएं। अगला है हमारा माइक्रोटेक कंपनी का। ये भी डबल बैटरी के सिस्टम के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसमें आप सिर्फ इसे डबल बैटरी के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं और 60 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है। इसका बेनिफिट यह है कि आपको सस्ता मिल जाता है और 1440 वोल्ट तक के पैनल आप अपने सिस्टम पर लगा सकते हैं। और जो इसकी प्राइस है वो है लगभग 3300 रुपये। लेकिन ये खरीदने के बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर डबल बैटरी के लिए खरीद रहे हैं तो स्मार्टन कंपनी का MPPT वाला ही खरीद लीजिए, जिससे कि अगर आप 1 किलोवाट के पैनल उसके ऊपर लगा देते हैं तो भी 30% एक्स्ट्रा जो पावर है आपको उससे मिल जाएगी, जो कि इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अब अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है, आप सिर्फ 3300 रुपये तक में ही खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 MPPT और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताया है, जिसके ऊपर मिनिमम आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल तो कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहे हैं कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा पैनल लगाने हैं या बैटरी का सिस्टम ज़्यादा लगाना है, तो आप ऐसा कंट्रोलर खरीदिए जो कि आपको आगे इन फ्यूचर में भी सपोर्ट कर सके, आपके अपग्रेड किए हुए सिस्टम को भी सपोर्ट कर सके। क्योंकि इसकी जो आप
पैसे की जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके लिए वो एक बार ही होगी, क्योंकि बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी आप थोड़े से ही पैसे ज़्यादा लगाकर एक अच्छा MPPT या PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद लीजिए। तो यहाँ पे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए आप PWM भी इस्तेमाल कर सकते हैं और MPPT भी कर सकते हैं। इसमें इतनी खास ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो 1 किलोवाट का ही है। अगर ज़्यादा बड़ा सिस्टम आप लेते हैं तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ MPPT का ही इस्तेमाल करिए, जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको 1.5 किलोवाट और 2 किलोवाट के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।